अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इन तीन गुणों के कारण, तीन गुण कौन से थे? सतगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे मोहग्रस्त होकर ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। गुणातीत मतलब वो जो हमने पढ़ा है कि जो भगवान है वो निर्गुण है। निर मतलब नहीं, गुण मतलब गुणों के कंट्रोल में है, जो गुणों के कंट्रोल में नहीं है, तो वो ही मीनिंग गुणातीत का है। मुझ गुणातीत तथा अविनाशी, अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, है ना, वो जो इटर्नल है, जो हमेशा शाश्वत है। अविनाशी मतलब शाश्वत, इटर्नल, को नहीं जानता। तो इन तीन गुणों के कारण हम भगवान को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम मोहित हैं इन तीन गुणों से, और इन तीन गुणों ने हमें बांधा हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देख सकते हैं, हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर स्लाइड में जो पिक्चर है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप में से कोई तात्पर्य रीड करेगा? हरे कृष्णा। कोई तात्पर्य रीड करेगा ये वाली स्लाइड जो आपके स्क्रीन में है सामने? तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं वो वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वो पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, ये जीवन नश्वर है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देह, आत्मा, बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू या मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं। माता जी एक मिनट, इतना समझने का प्रयास करते हैं पहले। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि ये सारा संसार जो है प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। ठीक है, ये प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस प्रकृति के तीन गुणों के कारण वो परमेश्वर वो नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं, क्योंकि जो जितने भी ये तीन तीन गुण जो हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, है ना, ये भौतिक प्रकृति के गुण हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के गुण नहीं है, ये भौतिक प्रकृति के गुण हैं। और भगवान क्या है? वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो इसीलिए इसलिए परमेश्वर कृष्ण को, जब तक हम इन तीन गुणों में हैं, तीन गुणों से बंधे हुए हैं, जब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। जब तक हम इन तीन गुणों से वशीभूत हैं, इसके इसके द्वारा वशीभूत हैं, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे कि यहाँ पे साइड में एक पिक्चर है आपके सामने, इसमें आप देखिए कि इसमें ये तीन गुण हैं, ये पर्सोनिफाइड है, मतलब ये जो तीन स्त्रियां हैं, ये स्त्रियां हैं, ये बता रही हैं कि कैसे ये एक एक गुण है एक्चुअली, जो कि नीचे जो जीव है उनको कंट्रोल कर रहा है, और ऊपर कौन है? भगवान है। भगवान इन तीनों गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं, इन तीनों गुणों को उद्भूत किया है उन्होंने, बनाया है, उनको मैनिफेस्ट किया है, और वो इनका अध्यक्षता कर रहे हैं, इनको कंट्रोल कर रहे हैं भगवान, है ना, उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनपे नजर रखी हुई है, उनपे ग्लैंस रखी हुई है। और नीचे जो ये तीनों हैं, ये जीव को इन्होंने बांध रखा है। गुण का मतलब क्या होता है? रस्सी, है ना। तो इन्होंने तीन गुणों ने बांधा हुआ है जीव को,
तो उसी प्रकार से हम भी बंधे हुए हैं। आप कभी देखते होंगे, कभी ऑब्जर्व करते होंगे कि हम लोग कभी सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में होते हैं। इस तरह का हमारा एटीट्यूड होता है कभी कभी, और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से पड़े प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के वशीभूत होकर मतलब कि प्रकृति के जो नियम है ना, प्रकृति के क्या नियम है, कर्मों की जो गति है, कर्मों के जो नियम है कि हम जिस तरह के कर्म करेंगे हमें उस प्रकार का शरीर मिलेगा। तो हमें उस प्रकार का ही शरीर मिलता है, और हम उसी प्रकार से हमारा मनोवैज्ञानिक, हमारा मानसिक और शारीरिक कार्य करते हैं। जैसे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक शेर होता है, शेर क्या होता है, तमोगुण में होता है, तो वो क्या करता है, सारे जीवों का भक्षण करता है ना। और गाय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गाय जो है वो सतोगुण में होती है, तो वो क्या करती है, सबको दूध देती है जो सबके लिए उपयोगी है ना। और वैसे भी शांत बहुत मतलब गाय जो है वो बहुत शांत होती है, वो शांत स्वभाव की होती है, तो वो सतोगुण में होती है। तो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4। अब ये तो हमने एनिमल्स की कैटेगरी को डिस्कस किया। अब हम मनुष्यों में यदि हम देखें तो मनुष्यों में भी 4 तरह की कैटेगरी होती है ना। ये पहले भी हमने पढ़ा है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तरह के वर्ण होते हैं। और ये 4 तरह के वर्ण हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है गुणों के आधार पर कि इनके गुण जो हैं वो कैसे होते हैं। तो जो सतोगुणी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो नितांत सतोगुणी होते हैं, मतलब प्योर रूप से सतोगुणी होते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। और जो वैश्य होते हैं वो रजोगुणी व तमोगुणी, मतलब उसमें दोनों का मिक्स होता है, वो कभी रजोगुण में कभी तमोगुण में होते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो नितांत तमोगुणी होते हैं, वो प्योर रूप से तमोगुण में रहते हैं। तो उससे जो नीचे हैं वो पशु कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जो चंडाल और मलिच हैं, जो जितनी भी ये फॉरेन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और इवन गाय, मांसाहार करते हैं, गाय को भी नहीं छोड़ते, किसी भी एनिमल को नहीं छोड़ते। जैसे हम चाइना में देखें तो ये लोग चाइना में कुछ भी खा लेते हैं, जैसे कोरोना का हमने देखा था कि वो चमगादड़ खाते हैं जिससे कि वो फैला। तो ये मलिच होते हैं, ये मलिच या चंडाल, पर चंडाल की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये तो जो शूद्र होते हैं उससे भी निम्न कैटेगरी में आते हैं। फिर आगे आगे है कि फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है, ये उपाधियां स्थायी नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब स्थायी उपाधियां नहीं है, क्योंकि ये शरीर के लेवल पे हमें मिली हुई है। हमें नहीं पता कि आज हम ब्राह्मण हैं लेकिन अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, है ना। तो ये देहात्म बुद्धि है, ये मतलब बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, मतलब बॉडी के बेसिस पे, हमारे शरीर के बेसिस पे हमें क्लासिफाई करते हैं कि अमरीकी है, भारतीय है, रूसी है, ब्राह्मण है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो ये कहते हैं। तो ये बॉडी के बेसिस पे है। तो ये जो है ये जरूरी नहीं है कि आप इस जन्म में ब्राह्मण हो, आप सतोगुण में हो, नेक्स्ट जन्म में आपको क्या शरीर मिलेगा, आपको जो शरीर मिलेगा आपकी आपकी डिजायर्स के बेसिस पे, आपकी जो आप डिजर्व करते हो उसके बेसिस पे जो आपको शरीर मिलेगा वो वैसे ही आपके गुण होंगे। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल कारण हैं। तो इन गुणों में बंध कर हम भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो अब हम ट्रांसलेशन में हमने क्या पढ़ा था, भगवान क्या कह रहे थे कि हम इन प्रकृति के 3 गुणों के कारण हम भगवान को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ये जो गुण हैं 4, ये हमें बांध के रखते हैं। भगवान के जो 3 गुण हैं, सॉरी, ये हमें बांध के रखते हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। पृष्ठभूमि में भगवान है मतलब कि जो ये सृष्टि की रचनाकार हैं, वो इसमें किसका हाथ है, पृष्ठभूमि मतलब हाथ किसका है, भगवान का।
कि हम इवन ये भी भूल जाते हैं कि ये सृष्टि के जो रचना है वो भगवान ने की है, हम भगवान को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं। हाँ, ये आगे पढ़ेंगे अब इसको। कोई और पढ़ेंगे? जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से रूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उससे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों बस गुणों माता से जी, परे एक है, मिनट, एक और जो सेकंड। लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जीवों के बारे में बताया कि जो ये मनुष्य, देवता भी एक्चुअली जीव ही हैं, क्योंकि वो जीव तत्व हैं सारे। तो जो मनुष्य है, देवता है, पशु हैं, ये सब प्रकृति के वश में है। तो ये मतलब ब्रह्मलोक से जैसे अलग अलग लोक होते हैं, तो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक पूरा क्या है, भौतिक जगत है। ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक भौतिक जगत है। और ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे 3 गुणों का प्रभाव है, 3 गुणों से प्रभावित है ये। तो उसमें देवता भी आ जाते हैं, है ना, सारे देवता भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, पशु भी आ जाते हैं। जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, पाताल में, पाताल लोक में रहते हैं सारे। तो निम्न कैटेगरी के लोग, देवता भी, इवन मनुष्य भी, तो सब ये मनुष्य लोग पृथ्वी लोक पे रहते हैं। तो ये सारे ही जो जीव हैं, ये सब प्रकृति के वश में हैं, इन 3 गुणों के वश में हैं। और ये सभी दिव्य पुरुष जो हैं, भगवान जो हैं, जो ट्रांसेंडेंटल भगवान हैं, उनको भूल चुके हैं। और जो रजोगुण या तमोगुण में है, यहाँ तक कि जो सतोगुण में भी हैं, वे भी परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे निर्विशेषवादियों का बोला है कि निर्विशेषवादी होते तो सतोगुण में है, लेकिन वो उनका मनोभाव क्या होता है, वो यही सोचते हैं कि सतोगुण में है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि जो परम सत्य है उसका कोई स्वरूप नहीं है, और वो स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं वो भगवान के, है ना। तो इसका मतलब कि वो यदि भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो निर्विशेषवादियों के बारे में बोला है कि वो भी इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं, चूंकि वो हैं सतोगुण में, लेकिन 3 गुणों से बंधे हुए हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनकी क्या आशा की जाए जो रजोगुणी और तमोगुणी है। तो जो सतोगुण है, सतोगुण को बोला जाता है कि सतोगुण भक्ति के लिए सुलभ होता है, कंड्यूसिव होता है भक्ति के लिए, है ना। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण और फिर रजोगुण से सतोगुण पे पहुंचे। और सतोगुण क्योंकि भक्ति के लिए कंड्यूसिव होता है, तो जब हम सतोगुण के लेवल पे पहुंचेंगे, वहां पर उससे भी ऊपर यदि हम जाएंगे शुद्ध सत्व तक, मतलब जो शुद्ध रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से भी ऊपर एक सत्व होता है, एक गुण होता है जिसको शुद्ध सत्व कहते हैं, जो बिल्कुल प्योर होता है, और वो आध्यात्मिक जगत का होता है ना। क्योंकि यदि हम सतोगुण में भी हैं, तो सतोगुण में भी हमारे चांसेस होते हैं कि हम कभी भी तमोगुण या रजोगुण में गिर सकते हैं, है ना। लेकिन हम जैसे ही शुद्ध सत्व पे पहुंच गए, हम मुक्त हो जाते हैं। जो जो सतोगुण से ऊपर उठ जाता है उसको मुक्तात्मा बोला जाता है, कि वो फिर मुक्त हो जाता है, और फिर वो कभी इन तीन गुणों से मोहित नहीं होता। तो ये भी आगे बताते हैं भगवान कि किस प्रकार से मुक्त, जो सतोगुणी, जो शुद्ध सत्व पे आ जाता है, वो मुक्तात्मा कहलाता है। वे सब भगवान को साक्षात स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनकी क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। तो जो जो सतोगुणी है वो ही नहीं भगवान को समझ सकते हैं, तो रजोगुणी और तमोगुणी तो कैसे समझ पाएंगे, वो तो बिल्कुल भी आशा नहीं है उनकी। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इस तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे वास्तव में ही मुक्त हैं। तो ये प्रभुपाद ने बताई दिया आगे कि
कि जो मुक्त आत्मा कौन है, जो कि इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं है, जो शुद्ध सत्व पे है, जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, ये बता दिया। और ये हमारा ये वाला जो वर्स है ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये है 7.13, मतलब ये 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है। और यदि इसके आगे वाला जो श्लोक है वो बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें भगवान कह रहे हैं, देवी ही ऐसी गुणमयी मम्माया दुरत्या माम प्रपद्यन्ते माया एतान तरन्तिते। मतलब इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये मेरी ही शक्ति है ना। और इसको सिर्फ यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है, मतलब इसको पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जन्म मृत्यु की जो साइकिल है वो बहुत मुश्किल से खत्म होती है। उसको जन्म मृत्यु की साइकिल को खत्म करना बहुत मुश्किल है ना। तो इस जन्म मृत्यु की साइकिल से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस चक्र से कैसे बाहर निकल सकते हैं, भगवान को शरणागत होकर। तो यही बता रहे हैं 7.14 में, कि जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि 18.66 मतलब 18th चैप्टर का 66 वर्स है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। तो ये भी इसमें भी देवी ही ऐसा गुणमयी मम्माया दुरत्या, इसमें भी भगवान यही इंडिकेट कर रहे हैं हमें कि इस भौतिक जगत को पार करना बहुत बहुत मुश्किल है ना। लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो आसानी से इसको पार कर लेता है। तो ये इसका कंक्लूजन है, इस चैप्टर का कंक्लूजन है कि यदि हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है, मतलब इन 3 गुणों से हमें बाहर निकलना है, तो हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। तो हमारे जो इन 3 गुणों के जो बंधन है वो सारे बंधन छूट जाएंगे, कट जाएंगे, और हम बिल्कुल भगवान के प्रति शरणागत यदि हो जाएंगे तो ये तीनों बंधन कट जाएंगे, और फिर हम मुक्त हो सकते हैं। यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। यदि कोई किसका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। यस माता जी। माता जी, जो वैश्य हैं जैसे तमोगुण और रजोगुण दोनों में आते हैं, तो हाँ हाँ तो हम वैश्यों को तमो और रजो दोनों गुणों में कंसिडर क्यों करते हैं? माता जी, वैश्य, हाँ क्षत्रिय वैश्य, हाँ हाँ माता जी, वो यही है कि वो मतलब वो उसी में रहते हैं। वैश्य होते कौन है? जो वैश्य बिजनेस क्लास, जो मर्चेंट क्लास होती है वो। तो जो मर्चेंट क्लास है ना, वो हमेशा पैशन में, मतलब मोस्टली वो पैशन में रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मतलब मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो वो हमेशा पैशनेट होते हैं, पैशन में रहते हैं वो हमेशा। और वो कभी कभी वो मतलब गलत तरीके से भी मतलब अधर्म को फॉलो करते हुए भी कभी कभी वो कुछ काम करते हैं। तो वो क्या होता है कि पैशन से फिर इग्नोरेंस में गिर जाते हैं, कि वो गलत तरीके से भी कई बार मतलब पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। शुद्ध का क्या मतलब होता है? जो शुद्ध ने क्या बताया, जो प्रभु शुद्ध जी आपकी आवाज जो सर्व करते हैं, ठीक है। और क्षत्रिय कौन है? जो हमेशा पैशन में रहते हैं। और बिजनेस क्लास बताया, जो इन दोनों का मिक्सचर। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो यदि हम किसी शॉपकीपर पे जाते हैं जो बिजनेसमैन होता है, बाकी आप देखा होगा वो ना, यदि आप किसी शॉप पे भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उसका पैशन है पैसे कमाना है, ठीक है। और पैरेलल क्या है, वो आपको सर्व भी कर रहा है, उसका सर्विंग मोड भी है। बिल्कुल हम सिंपल ले सकते हैं मेरे एग्जांपल से, क्योंकि यदि उसका सर्विंग मोड नहीं है तो आप दोबारा दुकान पे जाओगे नहीं। तो यदि जो जो बिजनेस क्लास है उसको दोनों होना पड़ता है, उसको सर्विंग मोड भी रखना है और पैशनेट भी होना है, इसलिए वो बीच में होता है, तभी वो बिजनेस है। यदि वो इस मोड में नहीं है तो बिजनेस ही नहीं कर सकता, वो वैश्य हो ही नहीं सकता वो। अंडरस्टैंड माता जी? जो शूद्र कौन है? जो सर्विस क्लास है वो शूद्र है, उनका वो हमेशा सर्व करना है, उनका पैशन पैसे कमाना नहीं है। उन्हें कहते, उनका ये है यदि हम अच्छे से सिखाएंगे तो हम पैसे कमा ही लेंगे। लेकिन बिजनेस क्लास का, समझ, एग्जांपल ठीक दिया माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन और है कि
एक मिनट पीछे स्लाइड करेंगे माता जी, जो लास्ट स्लाइड थी। यस, तो ये इसमें वाली? हाँ यस माता जी, ये वाली। तो ये कह रहे हैं कि थर्ड लाइन में यहाँ से पढ़ रही हूँ, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्मा स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। तो Yes. मतलब इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो जो सतोगुणी होते हैं, जैसे हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण भी सतोगुणी होते हैं। तो जरूरी है कि मतलब आजकल जैसे अगर हम ब्राह्मणों को कंसिडर करते हैं तो उन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे फिर? मतलब कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं आप? मतलब जैसे समर्था ब्राह्मण, जैसे जो पहले जैसे ब्राह्मण हुआ करते थे तो वो जैसे सतोगुण में थे, लेकिन जो अगर हम आजकल के जो ब्राह्मण हैं अगर उनको देखा जाए तो फिर हम उनको कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? माता जी, हमने एक वर्ड्स पढ़ा था कि जो जो ये जो कैटेगरी हैं ये कर्म के और उसके बेसिस पे होती हैं, गुणा और कर्म के बेसिस पे होती है। गुणा कर्म विभागश। ये जन्म जो आजकल के पंडित हैं वो हम देखते हैं कि वो पंडित के हैं, मतलब पंडित का ही पुत्र है वो, या पंडित की फैमिली से आ रहा है, उन्हीं का सक्सेसर है, लेकिन उसमें उसमें उस तरह के गुण नहीं होते हैं। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये गुण और कर्म के बेसिस पे होती है, जैसे हमारे कर्म हैं। तो यदि वो ब्राह्मण उस तरह के उसमें क्वालिटीज नहीं है और उस तरह के वो कार्य नहीं कर रहा तो वो एक्चुअली ब्राह्मण नहीं है, राइट वो द्विज बंधु हैं। यस यस। और हाँ माता तो जी वो कर्म। हाँ, तो जो आप आजकल के पंडितों की कह रहे हैं, तो वो यदि उसमें वो मतलब ऐसे हम किसी को नहीं कर सकते, हो सकता है उसमें क्वालिटीज हो, लेकिन वो तो हम देखना पड़ेगा कि भाई उसमें वो क्वालिटीज है भी या नहीं, ब्राह्मण वाली क्वालिटीज है भी या नहीं। माता जी सद्गुण में है, सबका अच्छा करता है और पाइस एक्टिविटीज करता है, शुभ कार्य करता है, ठीक है, तो वो सत्वगुण में है ना। लेकिन जरूर यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो आ, वो उसमें उसको हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वो भक्त है, नहीं। यदि अब वो जैसे प्रभुपाद जी थे, उन्होंने मल्लिचों को ब्राह्मण बना दिया, तो वो मल्लिच थे सारे, मतलब वो तो उससे भी नीचे थे, तमोगुण से भी नीचे, मतलब वो तो शूद्र से भी नीचे थे, मल्लिच थे। लेकिन माता जी हम लोग क्या है, हम हैं ये मोड ऑफ पैशन में है, इग्नोरेंस में है। लेकिन यदि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें सत्व गुण में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई यदि हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहे और हम भगवान की भक्ति भी करते रहे, नहीं। हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करनी है, सत्व गुण में आना है, सत्व गुण से भी हमें ऊपर जाना है, वहां हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। सत्व गुण जो है वो कंडीसिव स्टेट है भक्ति के लिए, लेकिन वो भक्ति नहीं है। और इसलिए कहा है जो रजगुणी या तमोगुणी नहीं है, यहाँ तक कि जो सतगुणी भी हैं, वो भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। कि वो भगवान के रूप की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो विशेष ब्रह्म रूप स्वरूप से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं जो सतगुणी है। ओके, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, किसी का और कोई प्रश्न होगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5:02। प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, फिर ये रह जाएंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न उत्तर के बाद पूछ सकते हैं। 3 भौतिक गुणों के नाम बताएं और बताएं कि किस तरह के लोगों में क्या गुण स्वाभाविक रूप में पाए जाते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। 3 गुण कौन से हैं? 3 गुणों के नाम हमने जो भी डिस्कस किया, कोई बताएंगे? गौरांगी, वैश्य माता जी गौरांगी है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। 3 गुण इंग्लिश में बता दो। इंग्लिश में बता दो। Mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. यस, वेरी गुड। रज्जुगुण तमोगुण सत्वगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? और बताएं कि किस तरह के लोग क्या गुण स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। ब्राह्मण में कौन से गुण होते हैं? सतोगुण, नितांत कुसुम माता जी ने अनम्यूट किया है, आप बताएंगे कुसुम माता जी?
हाँ जी, ब्राह्मण में सत्वगुण हाँ जी, और वैश्य में जो होते हैं रजोगुण होते हैं। हाँ, क्षत्रिय पहले क्षत्रिय क्षत्रिय। क्षत्रिय में। क्षत्रिय में, अच्छा, हाँ, क्षत्रिय में। हाँ जी, और शूद्र में शूद्र में होते हैं तमोगुण। तमोगुण। हाँ, तमोगुण और नहीं, शूद्र हाँ, में तमोगुण। नितांत, हाँ, नितांत तमोगुण होता है उसमें। रजोगुण। और वैश्य। और वैश्य, वैश्य में रजोगुण और तमोगुण दोनों होते हैं। रजोगुण तमोगुण दोनों होते हैं। यस मैम, थैंक यू। समझ, पहला प्रश्न है, यह शारीरिक पद क्यों जरूरी नहीं है और ये हमें क्या बोलने को मजबूर करते हैं? ये शारीरिक पद क्यों जरूरी नहीं है? जो हमने बताया, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। क्योंकि हमारे हर जन्म में जो शरीर है वो बदलता है। हर जन्म में हमारा शरीर बदल जाता है, आत्मा वही रहती है, लेकिन जो शरीर है वो बदल जाता है। और ये हमें क्यों बोलने को मजबूर करते हैं? और ये हमें क्यों बोलने को मजबूर क्या करते हैं क्या बोलूं? कि ये शारीरिक पद क्यों जरूरी नहीं है? बताएंगे इसका आंसर? ऋषि माता जी, उषा माता जी कहाँ हैं आज? प्रभु जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्लास तो अटेंड कर रही हैं मगर उनको अच्छा। फीवर टाइप हो रहा है। अच्छा अच्छा। आप बताइए माता जी। प्रभु जी मैं भी गौरांगी को साथ साथ पढ़ा रही हूँ, मैंने सुना नहीं ढंग से, क्या क्वेश्चन है अच्छा आपका? अच्छा, ठीक कि ये शारीरिक पद क्यों जरूरी नहीं है और ये हमें क्यों बोलने को क्या? मजबूर, और ये हमें क्या बोलने को मजबूर करते हैं? शारीरिक पद शारीरिक मतलब ये पद, जो जो कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज, ये क्या क्यों जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, शारीरिक पद मतलब कि हम हम ये सोचते हैं ना कि शरीर के बेसिस पे, हमने ये पढ़ा था इसमें चैप्टर में कि शरीर के बेसिस पे हमें नहीं सोचना चाहिए, बॉडीली उस पे लेवल पे नहीं सोचना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि हम क्योंकि सोल हैं इसलिए हमें बॉडीली लेवल पे नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। आज जी। हम ब्राह्मण हैं, पर नेक्स्ट में आपको नहीं नेक्स्ट पता लाइफ कि में हम आप, कुछ और हो जाएंगे। हाँ, तो जी। आपका गुण भी बदल जाएगा, जी। है ना? तो जैसी आपको बॉडी मिलेगी उसी हिसाब से आपके गुण भी बदल जाएंगे। तो ये ही है इसका कि, और ये हमें क्यों नहीं बोलने को मजबूर करते हैं, क्योंकि वही है कि शारीरिक पद जो हैं उससे हमें, जो शारीरिक पद है उससे उससे हम तभी मतलब शारीरिक पदों को समझने की जो वो है, शारीरिक पदों को यदि हम कंसिडर नहीं करेंगे तभी हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सतोगुणी के लिए परम सत्य का क्या मतलब है? एक सतोगुणी के लिए परम सत्य का क्या मतलब है? मतलब वो भगवान को कैसे देखता है? सतोगुणी जो है वो भगवान को कैसे देखता है, परम सत्य को? निर्विशेषवादी के बारे में हमने पढ़ा था ना इसका। यहाँ तक कि जो लोग बोलो। हाँ, मतलब यही निर्विशेषवादी का हमने पढ़ा था कि जो सतोगुण निर्विशेषवादी होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, और वो सतोगुण में होते हैं, वो ये तो एक्सेप्ट करते, मतलब वो भगवान के स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान को मतलब जान नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो भगवान, वो कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म जो तेज है वही भगवान है, वो एक्चुअल जो भगवान का जो रूप है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला है कि जो सतोगुणी का परम सत्य को का क्या मतलब है, एक सतोगुणी के लिए परम सत्य का क्या मतलब है, तो उसके लिए परम सत्य जो है वो एक ब्रह्म ज्योति है,
मतलब एक्चुअली यहाँ पे जो ये हैं ब्रह्मवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में क्या बताया कि जो हम है, ये जो तीन गुणों हैं उससे हम परे हैं, इन तीनों गुणों में बंधे हुए नहीं रहते थे, कृष्ण भावनामृत में है, इस गुणों से हम परे हो सकते हैं और वो ही वास्तव का मुक्त है। मतलब यदि कृष्ण भावनामृत में है, हम तीनों गुणों से परे हो गए और हम इस शरीर में होते हुए भी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। प्रचार ही सार है, इसको रीड कर लेते हैं। दक्षिता है, दक्षिता रीड करेंगे आप? हरे कृष्णा। अभी तो मेघा माता जी, मेघा माता जी आप रीड करेंगे? यस प्रभु जी। 1 मिनट प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रचार ही सार है। श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। वैष्णव की पहचान यह है कि उसने कितने वैष्णव बनाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि किसी वैष्णव के पद की परीक्षा यह देखकर की जा सकती है कि वह कितना अच्छा पारस पत्थर स्पर्शमणि है, अर्थात यह देखकर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए हैं। वैष्णव को पारस पत्थर होना चाहिए जिससे वह प्रचार द्वारा अन्यों को वैष्णव बना सके, भले ही कोई बहेलिया जैसा पतित क्यों न हो। ऐसे अनेक तथाकथित बड़े चढ़े भक्त हैं जो अपने निजी लाभ के लिए एकांत में बैठे रहते हैं। वे प्रचार करने तथा अन्यों को वैष्णव बनाने के लिए बाहर नहीं जाते, अतः वे निश्चित ही स्पर्शमणि नहीं कहे जा सकते। कनिष्ठ अधिकारी भक्तगण अन्यों को वैष्णव नहीं बना सकते, किंतु मध्यम अधिकारी वैष्णव प्रचार द्वारा ऐसा कर सकता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पे वैष्णव को पारस मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि वैष्णव को पारस पत्थर होना चाहिए, मतलब पारसमणि होना चाहिए। तो पारसमणि क्या होता है कि वो जिसको भी टच करता है वो उसमें सेम वैसी वाली क्वालिटीज आ जाती है, जैसे जैसे जो पारस पत्थर में जो क्वालिटी होती है वो उसी में वो वाली क्वालिटीज आती हैं। तो जो वैष्णव है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो जिसके भी टच में आए, है ना, उसको भगवान के प्रति वो आसक्त कर दे, भगवान से उसकी अटैचमेंट बढ़ाए, भगवान के करीब लेके जाए उसे, और उसको इस सारे जो प्रकृति के जो नियम हैं और जो इन सब से फ्री कर दे, जो जन्म मृत्यु की जो साइकिल है उससे बाहर निकाल दे। और वो चाहे बहेलिया हो चाहे पतित हो, वो सबको जो वैष्णव है वो सबको भगवान के पास लेके जाए। ऐसे अनेक तथाकथित बड़े चढ़े भक्त हैं जो अपने निजी लाभ, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के उसमें भी बताते हैं मिशन में, और ऐसे बहुत से वैष्णव हैं जो प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्तगण अन्यों को वैष्णव नहीं, तो जो प्रचार नहीं करते हैं वो उनको एक्चुअली बोला है कि वो भले ही कितनी बुक्स पढ़ रहे हो, कितनी ही अच्छी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहे हो, कृष्ण भावना अमृत की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब तक वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जब तक उनकी साधना पूर्ण नहीं है। और कनिष्ठ अधिकारी का बताया यहाँ पे कि कनिष्ठ अधिकारी भक्तगण अन्यों को वैष्णव नहीं बना सकते। जो कनिष्ठ होते हैं, क्योंकि जो कनिष्ठ होते हैं वो देखते हैं छोटा बड़ा, वो इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किंतु मध्यम अधिकारी वैष्णव प्रचार कर सकता है, क्योंकि मध्यम अधिकारी को पता है कि मुझे किसके संग कैसा डील करना है। तो मध्यम अधिकारी जो है वो वैष्णव प्रचार आराम से कर सकता है।
तो ये कह सकता है कि भाई हमें हमारा पर्पस क्या है। हमने ये पढ़ा कि हम जीवात्मा है, हम भगवत धाम से आए हैं और हमें भगवत धाम वापस जाना है। तो दूसरों से हमें करके क्या फायदा है? यदि हमें कहाँ जाना है, हमने बात करी कहाँ जाना है, हम जाना चाहते हैं भगवत धाम, वापस जाना चाहते हैं। भगवत धाम कैसे जाएंगे? यदि मान लो एग्जाम्पल लिया जाए कि यदि रश्मि माता जी अनीता को बुलाती हैं, अपने घर पे बुलाती हैं, यदि रश्मि अनीता रश्मि माता जी के घर जाना चाहती हैं, तो क्या करेंगी? वो वही करेंगी ना जो रश्मि माता जी को अच्छा लगता है। अदरवाइज रश्मि माता जी अनीता माता जी को क्यों बुलाएंगी? नहीं बुलाएंगी। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो भगवान ने कहा है। हमें कहते हैं कि जो भगवत गीता है वो फिलोसफी है, और जो हम भागवतम पढ़ते हैं ये हमारी केस स्टडीज है कि बाकी लोग कैसे कहा। और भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि नहीं, हमारा पर्पस क्या है? भगवत धाम वापस जाना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या, हम वो करना है जो भगवान चाहते हैं। भगवान के प्रिय बनेंगे तभी तो भगवान हमें वापस बुलाएंगे। और भगवान 18वें अध्याय के लास्ट में 68वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यह इदम परम गोयम मत भक्ति अभिधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माम अवश्य से असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई न अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। और मैं यह घोषित करता हूँ जो हमारे इस पवित्र का संवाद अध्ययन करता है तो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो मतलब भगवान ने क्या कहा? मेरी पूजा भी कैसे की? यदि आप मेरे नाम का यदि जितना प्रचार और प्रसार करोगे वही मेरी पूजा है, और वो मुझे सबसे प्रिय है, और वो मेरे वापस भगवत धाम भी वापस आएगा। और दूसरा हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले क्या किया था? उन्होंने कहा था कि भगवान के नाम का प्रचार है जो एक गांव गांव में होगा। गांव गांव में हमारे, हम ये देखें तो हमारे हरियाणा में कितने गांव हैं, हमारे अब इंडिया में कितने गांव हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने गांव हैं। यदि इतने गांवों में हमें इतने सारे प्रचारक भी चाहिएंगे तभी तो होगा, और वो पूरी भी होगी। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो भगवान के नाम का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवद गीता पढ़ के, इस जूम क्लासेस से या जैसे भी, हम इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। और जो इसका प्रचार करता है वो पारसमणि भी बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने। हमारे ग्रुप में हमारे ग्रुप में जो पारसमणि है वो उषा माता जी हैं। वो जहाँ जाती हैं भगवान के नाम का प्रचार करती हैं और भक्तों को बनाती हैं। तो हमें उषा माता जी से और ऋषि माता जी विनोद प्रभु से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से वो भगवान का नाम प्रचार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हमें भी करना चाहिए। जिससे हमें, और वही भगवान की सेवा है। भगवान ने कहा यदि मेरे नाम का प्रचार करते हो, इस रहस्य को बढ़ाते हो, वही मेरी पूजा है। तो हम सबको भगवान के नाम का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए और भगवान के नाम का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप यस मधु जी, मैं इस योग्य नहीं जितना आप बोल रहे हो, सब ठीक ये है। प्रभुपाद के जी की कृपा से होता है। नहीं माता जी, आप तो माता जी, हमने कहा आप योग्य हैं? आप योग्य नहीं है, लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु के एक अच्छे वो हैं, सोल्जर है, अच्छे सोल्जर है जो वो भी उनका उनकी उनके दया तो से बोल रहे हैं। कि आप माता मैं जी आप, मैंने भाई ने बोला ही नहीं माता जी, आप अच्छे हैं। आप तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं और पारसमणि है और भगवान हाँ, के एक सोल्जर है, अच्छे पारसमणि सोल्जर है। जैसे और कोई गुण हम नहीं है प्रार्थना करते हैं कि हमको आपको सर्व करें ताकि प्रभु जी। आपके वाले कुछ गुण हम में भी आए। पारसमणि जैसे गुण नहीं है, अभी तो हम बस जीव हैं, ऐसे गुण भी नहीं है हमें कि हम कुछ माता जी आपके जैसे थोड़े थोड़े हम में भी आए, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका फल प्रभु जी उल्टा हमने खुद आपसे गुण लिए हैं, जो आज हम थोड़ा बहुत सीखे हैं, हमने आपसे ही सब कुछ सीखा है। तो इनफैक्ट हमें आपको बोलना चाहिए कि थैंक यू इतना कुछ हमें सिखाने के लिए। तो हम में भी ये गुण नहीं थे माता जी, थोड़े बहुत जो आपको नजर आते हैं ये भी हमें मिली है, वो लेकिन वो वो आपकी गुडनेस है कि आपको नजर आते हैं। हमने भी, हमारे अंदर यदि थोड़े बहुत भी हैं गुण, तो वो सिर्फ प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, गिरिराज प्रभु जी की कृपा से, और ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। ऑल और गोस टू शीला प्रभु। उनकी वजह से हम सब लोग भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग भी आज सैटरडे इवनिंग है, कुछ और प्लान कर रहे होते, कहीं मॉल में जाने की या कहीं मूवी जाने की या कहीं घूमने की, या फिर मूवी टीवी पे मूवी लगा के बैठे होते। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ
हमारी वजह से नहीं है, श्रील प्रभुपाद की वजह से है, चैतन्य महाप्रभु की वजह से है। और हमें हमेशा उन्हीं का थैंक करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान के नाम का प्रचार कर सकें, ताकि चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि हर गांव में और प्रचार होगा, तो उसमें हम सहयोगी बने। तो इसी के साथ हम आज का क्लास ओवर करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। तो हम क्लास ओवर करते हैं। नमो विष्णु कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।